गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप मज़े में होंगे, मस्त में होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आइए, इस एसपी क्लासेस चैनल पे ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हम लोग पिछले वीडियो में इंटीग्रल का पूरा एक्सरसाइज एक स्टेप बाय स्टेप हर सवाल को हमने जो है आसानी से सॉल्व किया। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक है जिसका नाम है समाकलनों का अनुप्रयोग। आज हम लोगों को पढ़ना है समाकलनों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कैलकुलस में एक्सरसाइज 8.1 का आज हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको, इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के और 7.10 तक हम लोग पढ़ लिए और विविध प्रश्नावली हम लोग शुरुआत में ही पढ़ लिए थे। आज हम लोग एक नए टॉपिक और एक नए एक्सरसाइज के साथ आज हम शुरुआत करते हैं समाकलनों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। समाकलनों के अनुप्रयोग में जो पहला एक्सरसाइज 8.1 दिया है उसमें आपको इन चार चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमने चार हेडिंग लिखा है, इन चारों हेडिंग से हम सभी लोग परिचित हैं। जैसा कि फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हम लोगों को पढ़ना है? सरल रेखा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है वृत्त, सर्कल। इसके भी बारे में हम लोग पढ़े हैं, बेसिक से ही पढ़े हैं। और तीसरा जो पॉइंट हमने लिखा है परवलय, पैराबोला। तो पैराबोला भी हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। और ये चौथा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है दीर्घवृत्त, जिसको हम कहते हैं इलिप्स। तो इलिप्स के बारे में पढ़ना है, पैराबोला के बारे में पढ़ना है, सर्कल के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। अब इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, इसके फार्मूले देखेंगे, इसकी बनावट देखेंगे। जब ये सब चारों क्लियर हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब आपके समझ में आएगा कि किस तरह से सवाल मुझे करना है। वैसे इस चैप्टर का नाम है एरिया बाउंडेड बाई कर्व। एरिया बाउंडेड बाई कर्व में किसका किसका एरिया निकालना होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन दिया है, दो इक्वेशन दिए हैं स्ट्रेट लाइन में, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। उसके बाद कोई सर्कल दिया है, तो सर्कल का एरिया कैसे हम निकालेंगे। पैराबोला दिया है, परवलय, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। दीर्घवृत्त इलिप्स दिया है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हम स्ट्रेट लाइन पर लेकर के चलते हैं और स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का अगर एरिया निकालना हो या मान लीजिए ग्राफ आपको प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। बाकी को अभी पढ़ रहे हैं, पहले हम सरल रेखा देखते हैं। सरल रेखा में क्या है, देखो मेरे दोस्त, सरल रेखा में क्या करना होता है। सबसे पहले सरल रेखा का मानक रूप हम देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सरल रेखा का जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने हाई स्कूल में भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, टू वेरिएबल्स इन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का जो है पढ़े हैं हाई स्कूल में भी और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। तो सरल रेखा का जो मानक रूप होता है ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ ये है, b है, c है, तो a और b और c क्या होता है, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। a का मान 5 हो सकता है, b का मान 3 हो सकता है, c का मान -10 हो सकता है। तो मान लिया जाए सरल रेखा
कोई दिया है, इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एक हम अगर एग्जाम्पल ले लें इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और प्लस 10 इज इक्वल टू क्या है 0, इज इक्वल टू ये क्या है 0 है। अब ऐसे कोई एक इक्वेशन और आपको मिल गया स्ट्रेट लाइन, दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद में ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब सरल रेखा, वैसे तो आपके एक्सरसाइज में एक आध सवाल सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर भी दिया है, तो ग्राफ को प्लॉट जब करेंगे तो कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं इस चीज को देखना है। मान लिया जाए एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ए का मान कितना है 2, बी का मान 3, सी का मान 10 दिया है। अगर हम कोई दूसरा एक एग्जाम्पल लें तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 4x और माइनस ये 3y और उसके बाद माइनस यहाँ दे दें 12 और इक्वल टू क्या दिया है 0। अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, इनका ग्राफ अगर बनाना हो तो ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, x और y के मान निकालते हैं, x y का मान जब मिल जाता है तो उसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं, उसको हम ग्राफ पे क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो ये था स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या ए एक्स प्लस बी वाई बराबर कुछ दिया है। जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लिए, जैसे हमने क्या लिया, ले लिया 2x और प्लस जो है 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y इक्वल टू 0 ये दिया है। अब अगर इसमें हम आपसे कहें कि हम x बराबर 0 रख रहे हैं, इस समीकरण में हम कह रहे हैं x बराबर 0 रख रहे हैं, तो जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 2 गुणे x के जगह पे 0 प्लस 4y इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 2 गुणे 0 0 और प्लस 4y इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया 4y में 0 जोड़ेंगे 4y इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आएगा, 4 उधर जाएगा तो 0/4 0, यानी जब x का मान हम 0 लिए तो y का मान क्या आ गया 0, तो एक हमें बिंदु मिला, एक हमें बिंदु मिला, एक कौन सा बिंदु मिला, पहले x का मान लिखते हैं 0, तब y का मान क्या आ गया 0। अगर मैं एक बिंदु और लेना चाहे, एक बिंदु अगर मैं हम और लें, तो एक बिंदु अगर हम और लें तो x के जगह पे 2 रख दो, तो जब x के जगह पे 2 रखेंगे, देखें x के जगह पे जब 2 रखेंगे तो 2 गुणे x के जगह पे 2 और प्लस 4y इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 4y इक्वल टू क्या हो गया 0, प्लस 4 को उधर ले जाएंगे तो 4y बराबर प्लस 4 उधर जाएगा -4, तो y बराबर होगा -4, ये 4 बटे में आएगा तो बटे 4 और y बराबर 4 से 4 कटेगा तो -1 आएगा। यानी कहने का मतलब कि जब x बराबर 2 रखे हैं, x बराबर क्या रखे हैं 2, तो y का मान कितना आ गया -1, तो ये पॉइंट आपको मिला, x के जगह पे 2 यानी x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आ गया -1। कहने का मतलब ये है, ऐसे आप x और y, x के भिन्न भिन्न मान को रखेंगे तो y का भिन्न भिन्न मान मिलेगा। तो इसमें हमने 2 पॉइंट निकाला, एक 0,0 और एक निकाला 2,-1। अब कोई आपसे कहे कि इन दोनों पॉइंट को हमें ग्राफ पे दिखाना है, तो ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, तो देखें सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, तो इसको हम कौन सा एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु को अंग्रेजी के ओ अक्षर से लिखते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि मूल बिंदु से दाहिने तरफ एक्स अक्ष का मान पॉजिटिव में होता है,
मूल बिंदु से बाएं तरफ x का मान क्या होता है, निगेटिव में होता है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जब जाते हैं तो y का मान पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु से जब नीचे की ओर आते हैं तो y का मान निगेटिव होता है। चलो यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट अगर लेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट ले लिए तो +2, यहाँ पॉइंट ले लिए तो +3। अब जब इधर आएंगे तो यहाँ क्या होगा, -1। विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं तो -2, और यहाँ पर आ गए तो ये क्या बन गया, -3। अब जब y वाले डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1, यहाँ क्या हो जाएगा, +2, और यहाँ क्या हो जाएगा, +3। अब जब मूल बिंदु से नीचे y के नीचे डायरेक्शन में आते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, -1, यहाँ क्या लेते हैं, -2, और ये कौन सा पॉइंट बनता है, -3। तो इस तरह से ग्राफ पे हम दिखाते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। और मूल बिंदु को अंग्रेजी के वो अक्षर से लिखते हैं। हमेशा दूरियां कहाँ से नापते हैं, तो हमेशा दूरियां ओरिजिन पॉइंट से नापते हैं। इधर जाएंगे तो मूल बिंदु से दूरी लेंगे, इधर आएंगे तो मूल बिंदु से दूरी नापेंगे, ऊपर जाएंगे तो मूल बिंदु से दूरी नापेंगे, नीचे जाएंगे तो मूल बिंदु से दूरी नापेंगे। ओरिजिन पॉइंट से ही किसी भी डायरेक्शन में x का पॉजिटिव डायरेक्शन, x का निगेटिव डायरेक्शन, y का पॉजिटिव डायरेक्शन, y का निगेटिव डायरेक्शन हमेशा कहाँ से नापेंगे मेरे दोस्त, तो ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु से नापेंगे। अब देखो, अब जैसे मुझे पॉइंट 0,0 और पॉइंट 2,-1 इन दोनों पॉइंट को इसी ग्राफ में दिखाना है। ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट 0,0 कहाँ मिलेगा, तो देखो यही ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट पे x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, हाई स्कूल में कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, वहां भी आपको बताया गया होगा। 9th में भी इंट्रोडक्शन है, क्लास 8 में भी इंट्रोडक्शन है। तो आप जानते हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस जिस बिंदु बिंदु पर कट करते हैं, जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और वो जो ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ इस ओरिजिन पॉइंट पे x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है। तो ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है, 0,0। ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0,0। यही ओरिजिन पॉइंट ही 0,0 होता है, x का मान 0 और y का मान 0। अब तो ये पॉइंट यहाँ पर दिखा ले गए। ये पॉइंट क्या है, 2,-1, 2,-1। तो 2,-1 कहाँ पड़ेगा, तो x का मान यहाँ क्या है, 2, और y का मान -1। तो x का मान +2, तो x का मान +2 यहाँ पर है, यहाँ पर x का मान +2 यहाँ है, और y का मान -1 कहाँ है, तो y का मान -1 यहाँ है। तो +2 के ऐसे नीचे आएंगे और -1 के सामने ऐसे जाएंगे। तो ये जो पॉइंट मिला, देखो ये जो पॉइंट मिला, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 2,-1। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, यानी चतुर्थांश में पड़ेगा। x का मान +2, तो देखो x का मान ये +2 है, x का मान ये +2 है, और y का मान ये क्या है, -1 है। तो +2 के नीचे आओ और -1 के सामने जाओ। तो +2 के नीचे -1 के सामने, जहां पर ये दोनों जो है लाइन कट कर रहे हैं, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, 2,-1। x का मान 2 और y का मान -1। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो करना क्या है, पहला वाला पॉइंट क्या मिला था, ओरिजिन 0, 0। दूसरा वाला पॉइंट क्या मिला है, 2,-1। तो अब क्या करेंगे, अब इसको जो है इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, तो यही जो ग्राफ आपका बना, ये स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा लाइन है, तो ये है स्ट्रेट लाइन। इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। यानी यही जो लाइन है एक ऐसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और इसका समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है,
तो इसका इक्वेशन है 2x, देखें इसका इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। इसका यानी ये जो स्ट्रेट लाइन मिला है इसका कोई नाम भी दे सकते हैं, ए और बी। इसका कोई नाम देते हैं तो इसका नाम क्या है, ए और बी। तो ए और बी जो लाइन मिला है इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, तो इसी लाइन को हम कहते हैं मेरे दोस्त स्ट्रेट लाइन। तो कुल मिलाकर के ऐसे सरल रेखा जब बनेगा तो सरल रेखा का जो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आप दो इक्वेशन लो या केवल सिंगल एक इक्वेशन लेंगे, उसमें x और y के भिन्न भिन्न मानों को रखेंगे तो भिन्न भिन्न पॉइंट मिलेगा, बिंदु मिलेगा, और उस बिंदु को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और जब भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये लाइन मिलेगा इसी लाइन को हम कहेंगे सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद करते हैं कि सरल रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म आप जान गए होंगे। सरल रेखा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको हम कहते हैं सरल रेखा का मानक रूप। क्या कहते हैं, सरल रेखा का मानक रूप। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला हम लोग क्या लिखे थे, वृत्त। अब देखते हैं कि वृत्त का फार्मूला क्या होता है और उसके मानक रूप क्या होते हैं। उसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से अब इसको हम मिटा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका स्ट्रेट लाइन अगर है स्ट्रेट लाइन अगर हो गया है तो सर्कल कैसे बनाएंगे। दूसरा जो हमने स्टेप लिया था पॉइंट, उसका नाम क्या है, वृत्त। अब देखो वृत्त, तो वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। तो देखिए जब देखो मैं लिख देता हूं, जब वृत्त का केंद्र जब वृत्त का केंद्र ऐसे लिखेंगे, जब वृत्त का केंद्र 0,0 हो, यानी जब वृत्त का केंद्र 0,0 हो तथा त्रिज्या r हो, वृत्त का केंद्र 0,0 हो तथा त्रिज्या स्मॉल r हो, तब देखें तब जो वृत्त का समीकरण होता है, देखें तब जो वृत्त का समीकरण होता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तब वृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर। यानी आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जब सर्कल का सेंटर 0,0 हो, जब वृत्त का केंद्र सेंटर 0,0 हो तथा त्रिज्या स्मॉल r हो, तब जो है वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर। ये वृत्त का मानक समीकरण है। इसको हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, तो ये जो हमने लिखा है ये वृत्त का मानक समीकरण है। वृत्त का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये वृत्त का क्या है, मानक समीकरण है। ये वृत्त का मानक समीकरण है। अगर हम आपसे कहें कि इसी वृत्त का हमें मान लीजिए ग्राफ पे प्लॉट करना हो और किसी एक पार्ट का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें, अगर ये मानक समीकरण है तो आप इस तरह से बनाएंगे। देखें ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, ये जो है एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करते हैं इसी को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट मीन्स मूल बिंदु, इसी को मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। तो ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट, और इसका जो सेंटर होगा यानी निर्देशांक होगा 0,0। तो कह रहा है कि जब वृत्त का केंद्र 0,0 हो, अर्थात अब यहाँ जो वृत्त हम बनाएंगे उसका केंद्र 0,0 होगा और त्रिज्या स्मॉल r होगा। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, वृत्त बनाना है। कह रहा है ऐसा यहाँ वृत्त बनाना है
जिसका केंद्र 0, 0 हो। जिसका केंद्र क्या हो मेरे दोस्त, जिसका केंद्र 0, 0 हो। तो ये जो सर्कल बना है, ये सर्कल ऐसा बना है कि जिसका केंद्र क्या है, 0, 0, जिसका केंद्र 0, 0 है तथा इसकी त्रिज्या क्या है, तो इसकी त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। अब जो है, अगर हम आपसे कहें, क्या कहें कि मान लिया जाए हमें किसी एक पार्ट का जो है एरिया निकालना है। देखिए, जिसको हम कलर कर रहे हैं, मान लीजिए हमें इस पार्ट का एरिया पता करना है। चलिए मैं यहाँ जो है नीचे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, स्मॉल आर है ना, ये त्रिज्या है स्मॉल आर। मान लो हमें इसका एरिया पता करना है, तो इस सर्कल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए, देखो इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। कौन कौन, एक तो पॉइंट यानी बिंदु x का मान और y का मान, है ना। उसके बाद में जो है, इसमें चूंकि ये सर्कल जो बनाए हैं इसका सेंटर 0, 0 है, तो इसमें जो है इतने इतने पार्ट चार हिस्सों में बटा है। एक तो ये पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो जब किसी केवल एक पार्ट के लिए कहेगा, अच्छा इसको क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। तो जब इसका एरिया हमें निकालना होगा, तो ये देखो ये पॉइंट तो 0 है और 0 से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या है, r। तो इसका पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर और कामा क्या हो जाएगा, 0। आपको पता है कि चूंकि ये एक्स एक्सिस है, देखें चूंकि ये जो है एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे वाई का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ जो पॉइंट हम लिए हैं, मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, तो ये पॉइंट का जो है निर्देशांक होगा आर कामा 0। अब मान लो इसी का हमें एरिया लेना है, तो चूंकि ये एक्स अक्ष से घिरा हुआ है, एक्स अक्ष से, तो इस वृत्त का जो एरिया होगा, अर्थात ओ ए और यहाँ पर हम लिख दें बी, तो यहाँ जो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी प्रथम चतुर्थांश का ये है, प्रथम चतुर्थांश का, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश में, यानी प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो देखें, तो इंटीग्रल लगाएंगे, इंटीग्रल मेथड से ही करना है, समाकलनों का अनुप्रयोग। और देखो लोअर लिमिट क्या लेंगे, 0, और अपर लिमिट क्या ले लेंगे, r। तो 0 to r, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, y dx, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y dx। किसके किसके किस अक्ष से घिरा हुआ है, x अक्ष से। तो जब x अक्ष से घिरेगा, तो यहाँ देखो लोअर लिमिट 0 लेंगे, अपर लिमिट क्या ले लेंगे, r। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल 0 to r। अभी इसका फार्मूला भी हम आपको बताएंगे, y dx हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से y का मान निकालेंगे और y का मान निकाल कर यहीं पर रख देंगे, तो ये x के फॉर्म में हो जाएगा और इसका जो है हम एरिया निकाल लेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए पूरे सर्कल का एरिया निकालना हो, तो पूरे सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो चूंकि ये बराबर बराबर चार पार्टों में बटा है, तो एक पार्ट का एरिया निकाल करके और इसी में किसका गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो जब एक पार्ट का प्रथम भाग का, प्रथम चतुर्थांश का जब एरिया निकाल लोगे, तो ऐसे इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो सेकंड का भी निकल जाएगा, इसका भी निकलेगा, इसका, और 4 का गुणा करेंगे तो सबका निकलेगा। तो ये क्या है, ये जब वृत्त का केंद्र 0, 0 तथा त्रिज्या r हो, तब वृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। हाँ, अगर केंद्र चेंज हो जाए, यानी अगर आपसे कह दे कि केंद्र x1 कामा y1 है, केंद्र क्या है, x1 कामा y1 है, तथा त्रिज्या अगर दे दे, देखो तथा अगर त्रिज्या दे दे क्या, r, त्रिज्या r हो, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा, तब जो है वृत्त का जो समीकरण बनेगा, ध्यान से देखना, तब वृत्त का जो समीकरण बनेगा
ये बनेगा x माइनस x1, x माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y माइनस y1 का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। यानी जब केंद्र जो है चेंज हो जाए, 0,0 ना हो, तब उसका समीकरण, तब वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। इस स्थिति में अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाऊं तो आप जानते हो कि ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। अब ध्यान से देखो, अब केंद्र x1 कामा y1 है, माने क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर काटते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का तो निर्देशांक 0,0 होता है, जबकि इसका सेंटर 0,0 नहीं है, x1 कामा y1 है। तो यहाँ पर अब ये सर्कल यहाँ पर नहीं बनेगा, इसका सेंटर वो नहीं होगा। अब इसका सेंटर कहीं बगल में पड़ेगा। इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा मेरे दोस्त, तो इसका सेंटर कहीं बगल में पड़ेगा, माने यहाँ कहीं पड़ जाएगा। इसका सेंटर यहाँ कहीं पड़ जाएगा और जब यहाँ पड़ेगा तो इसको हम कहेंगे x1 और कामा क्या हो जाएगा y1। x1 कामा y1 यहाँ हो जाएगा और इसकी त्रिज्या जो है इसको हम क्या मान लेंगे, तो इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल r मान लेंगे। तो इस तरह से इसका एरिया निकालने के लिए अब आपको चाहे इतना एरिया निकालना पड़े, चाहे केवल इतना एरिया निकालना पड़े, तो इसके लिए अलग से जो है फार्मूले हम लगाएंगे और इसको अलग तरह से निकालेंगे। तो ये था वृत्त के बारे में कि जब वृत्त का केंद्र 0,0 त्रिज्या स्मॉल r हो तो वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, ये वृत्त का मानक समीकरण है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, प्रथम चतुर्थांश का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 to r y dx। अगर पूरे का हमें निकालना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल एरिया, तो इसमें 4 का हम गुणा करेंगे। अगर सेंटर बदल जाए, सेंटर x1 y1 हो जाए और त्रिज्या स्मॉल r हो जाए, तब वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें भी आपके समझ में आ गया होगा। हमारे कहने मेन समझाने का मकसद ये है, अभी हमने क्वेश्चन को नहीं शुरू किया, पहले आप स्ट्रेट लाइन समझ लो, सर्कल समझ लो, पैराबोला समझ लो, इलिप्स समझ लो। अगर इसका फार्मूला आपको पता हो गया है ना, ये फार्मूला पता हो गया, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं ये पता हो जाए, तो आप सवाल को आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, तो अब अगला हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अगला है दीर्घवृत्त, इलिप्स। अब इलिप्स को समझना है कि इलिप्स कैसे बनेगा और उसके फार्मूले क्या होते हैं, तो ध्यान से देखना क्या फार्मूला होता है। देखें, अगला जो है यानी हम लोग जो तीसरा पढ़ेंगे उसका नाम है दीर्घवृत्त। क्या है, दीर्घवृत्त, इसको इलिप्स भी बोलते हैं, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त के दो फार्मूले हैं। दीर्घवृत्त का पहचान दो है, कौन कौन है मैं लिख देता हूं। दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, ध्यान देना, दीर्घवृत्त फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण एक होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कब होता है, तो ये होता है मेरे दोस्त जब ए का मान बी से बड़ा हो, यानी ए ग्रेटर देन क्या होता है बी। और दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये और बराबर क्या होता है एक। ये फार्मूला कब लगता है, ये समीकरण दीर्घवृत्त का कब बनता है, जब b का मान बड़ा हो किससे, a से। तो b ग्रेटर देन ये, यदि b ग्रेटर देन ये है तो इलिप्स का जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1। जब a ग्रेटर देन b हो, यानी a का मान b से बड़ा हो, ए का मान बी से बड़ा हो, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। अब मान लीजिए ये तो आपने इक्वेशन लिख दिया कि दीर्घवृत्त यानी इलिप्स का दो समीकरण होता है, एक जब ए बड़ा हो बी से, तो जब ए बड़ा होगा बी से तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एक जब बी बड़ा हो ए से तब बनता है समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब देखो इन दोनों के इन दोनों का डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम देखो कैसे बनता है दीर्घवृत्त है तो ये क्या है एक्स एक्सिस, आपको पता है कि क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं यक्ष अक्ष कहते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा ये है तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, और क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन, उसे हम क्या कहते हैं ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु। अब जैसे मान लो हमें इस समीकरण को डायग्राम ग्राफ पे बनाना है, डायग्राम बनाना है इसका, तो कैसे बनाएंगे, तो ए का मान बड़ा हो बी के मान से, तो ये का मान जब बड़ा होगा तो ए वाला यानी जो एक्स एक्सिस होगा देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी एक्स एक्सिस के नीचे क्या है ए, वाई एक्सिस के नीचे क्या है बी, यानी ए जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा, बी वाला डिस्टेंस छोटा होगा, तो इसका जो बनाएंगे हम लोग तो इसको इस तरह से बनाएंगे। ये जो दीर्घवृत्त बनेगा देखिए थोड़ा सा इसको और आगे हम खींच देते हैं, इस तरह से खींचते हैं ऐसे इस तरह से है ना, तो इस तरह से जब खींचेंगे तो ये जो बन जाएगा देखें ये जो बन जाएगा ये जो डायग्राम बनेगा ये डायग्राम किसका है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अर्थात मूल बिंदु से यहाँ तक की जो ये दूरी होती है इसे हम कहते हैं ए, ये मेजर एक्सिस है, इसको हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस है ना। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होता है स्मॉल ए, ये देखो ये मेजर एक्सिस कहलाता है ना, दीर्घ अक्ष इसको क्या बोलते हैं दीर्घ अक्ष। और ये जो होता है यानी यहाँ पर आप लिख दो ए और ये क्या बन गया ये पॉइंट ए डैश, यहाँ पर लिख दो बी तो ये पॉइंट क्या बन गया बी डैश, तो जीरो यानी मूल बिंदु से बी तक का जो दूरी होता है स्मॉल बी, इसको क्या कहते हैं मेजर एक्सिस। कौन सा एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, ये होता है मेजर एक्सिस। अर्थात अगर ये पॉइंट हम देखें तो ये पॉइंट क्या है माइनस ए कामा जीरो, ए डैश वाला पॉइंट क्या है ए कामा जीरो, बी वाला पॉइंट क्या है जीरो कामा बी, अच्छा ये बी डैश वाला पॉइंट क्या है जीरो कामा माइनस बी। कहने का मतलब ये है जब एक्स ए का मान बड़ा हो बी से तो उस दीर्घवृत्त का डायग्राम कैसे बनता है इस तरह से बनता है, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस और इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। ये दीर्घ अक्ष है दीर्घवृत्त का और ये लघु अक्ष है दीर्घवृत्त का। ये डैश वाले पॉइंट को क्या लिखेंगे ए कामा जीरो, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी ये है और चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे वाई का मान जीरो तो ये का मान जीरो, इधर जब आएंगे तो मूल बिंदु से ये तक की दूरी क्या है स्मॉल ये, अब चूंकि एक्स का ये निगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस है और इस एक्स एक्सिस पे वाई का मान क्या होता है जीरो, तो माइनस ए कामा जीरो पॉइंट ये मिलेगा, ए कामा जीरो ये डैश मिलेगा। अच्छा मूल बिंदु से ऊपर ये वाई एक्सिस है तो मूल बिंदु से ऊपर वाई एक्सिस यानी इतना जो डिस्टेंस है ये मेजर एक्सिस कहलाता है लघु अक्ष, तो ये क्या है बी, एक्स वाई एक्स अक्ष है तो वाई अक्ष पे एक्स का मान जीरो और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा बी, मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट से नीचे वाई एक्सिस तो एक्स का मान यहाँ जीरो और वाई का मान यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी, तो इस तरह से डायग्राम बनता है। अब रही सवाल आप एरिया कैसे निकालोगे, किसका एरिया निकालोगे, तो अब सवाल में आपको आपका दे सकता है कि इसका एरिया निकालो, इतने का केवल एरिया निकालो यानी फर्स्ट चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश वाले भाग का एरिया निकालो या सेकंड वाले निकालो या थर्ड वाले या फोर्थ वाले या पूरे डायग्राम का एरिया निकालो, तो उसके लिए फार्मूला होता है आगे बताएंगे।
ये हो गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर मान लिया जाए कोई कहे कि नहीं बी बड़ा हो ए से, तब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो इधर देखो, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? तो वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, यानी ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट। इस दीर्घवृत्त का सेंटर क्या है? ओ, 0, 0। मेजर एक्सिस क्या है? ये वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस, है ना? अब देखो, मेजर एक्सिस ओरिजिन पॉइंट से ए डैश तक का ये दूरी है। यहाँ देखो, ओरिजिन पॉइंट ओ से और ये की दूरी ए है। ओरिजिन पॉइंट से बी की दूरी स्मॉल बी है। ओरिजिन पॉइंट से बी डैश की दूरी स्मॉल बी है। अब जो है एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मान कैसे निकालेंगे, यानी इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो इसका डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, कह रहा है कि बी ग्रेटर देन ए है, बी जो है ग्रेटर देन ये है। तो अब यहाँ जो मेजर एक्सिस बनेगा वो मेजर एक्सिस वाई अक्ष पे बनेगा। किस अक्ष पे बनेगा? मेजर एक्सिस वो वाई अक्ष पे बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो जब इस तरह से बनेगा तो अब हम कह देंगे कि ये देखो, ये जो है ओरिजिन पॉइंट से और यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको ए मानो और यहाँ क्या हो जाएगा? ए डैश। इसको बी मानो, यहाँ क्या हो जाएगा? बी डैश। तो ए पॉइंट का जो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा क्या? 0, ए। और यहाँ ए डैश में क्या बनेगा? 0, -ए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा स्मॉल ए। फिर नीचे भी वही डिस्टेंस होगा, ये बनेगा स्मॉल ए। ये क्या है? ये है मेजर एक्सिस। जब बी बड़ा हो ए से तो ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, है ना? अब ये क्या हो जाएगा? माइनर माइनर एक्सिस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल बी ओरिजिन पॉइंट से बी डैश का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल बी। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसको लिख देंगे b, 0 और यहाँ बी डैश का में कोऑर्डिनेट क्या होगा? यानी -b, 0। तो इस तरह से जो इलिप्स का बनता है यानी दीर्घवृत्त का डायग्राम बनता है, एक इस तरह से बनता है। एक बार एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष मानते हैं, और जब बी बड़ा हो ये से तो ये किसपे मानते हैं? वाई एक्सिस पे मानते हैं। तो ये दोनों डायग्राम किसके हैं? इलिप्स के हैं, दीर्घवृत्त के हैं। दीर्घवृत्त के दो इक्वेशन बनता है, एक एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जब ए ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन ये हो तो एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं जो लास्ट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं परवलय। और आपको ध्यान होना चाहिए, एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला सवाल दिया है आपके एक्सरसाइज में वो पैराबोला से ही दिया है। तो पैराबोला क्या होता है अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज में एरिया कैसे निकालेंगे, चाहे वो इलिप्स का हो, चाहे पैराबोला का हो, चाहे सर्कल का हो, तो निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब हम लोग चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? परवलय। चौथा पॉइंट क्या है? परवलय। परवलय फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। पैराबोला देखो, पैराबोला यानी परवलय। परवलय के चार फॉर्म होते हैं, चार तरह का परवलय बनता है। मैं चारों तरह का परवलय का फार्मूला लिखूंगा, उसका डायग्राम बनाऊंगा और उसको अच्छे से देख लेना। देखो, पहला क्या है? पहला है ऐसा परवलय जिसका फार्मूला होता है, समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये होता है। दूसरा जो परवलय होता है वाई स्क्वायर बराबर -4ax। तीसरा जो परवलय होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ध्यान से समझना, ये परवलय के फॉर्म हैं, रूप हैं, इसके डायग्राम भी अलग अलग बनेंगे, अभी मैं दिखा रहा हूँ। चौथा जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। आप कहोगे
कि ये 4 फॉर्म हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन किधर बनेगा, कैसे इसका डायग्राम बनेगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो पहले आप एक्सिस बनाएं। कौन सा एक्सिस बनाएंगे? देखो, ये क्या है? एक्स एक्सिस। क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। अब मुझे बनाना है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो ध्यान देना, ये किधर बनेगा, कैसे बनेगा? तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो 4ax यहाँ प्लस छिपा है, अर्थात इसमें जो मुंह खुलता है, इसका जो डायग्राम बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। अब इसका जो डायग्राम बनाएंगे यानी वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये प्लस एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मुंह खुलता है, क्योंकि यहाँ प्लस 4ax लिखा है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा? इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। और इसको हम कहते हैं, यानी ये जो डायग्राम बनाए हैं, ये जो कर्व बनाए हैं, इस कर्व का नाम क्या है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अच्छा बताओ, ये क्या होता है? ये होता है शीर्ष। और ये शीर्ष क्या है? 0,0। ये ओरिजिन पॉइंट है, शीर्ष 0,0। ये यहाँ बीच में क्या होता है? परवलय का नाभि। परवलय का नाभ, इसको कहते हैं कैपिटल एस को परवलय का नाभ, पैराबोला का नाभ। और परवलय कैसा है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये परवलय है। अच्छा, अब दूसरा परवलय क्या है? वाई स्क्वायर बराबर -4ax। तो -4ax है, तो ये इधर खुला है, तो ये पॉजिटिव प्लस 4ax था। अब यहाँ है -4ax निगेटिव में, तो इसका डायग्राम इधर बना दो। तो ये क्या है? ये है एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है। अब हमें बनाना है, अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर काटते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। अब वाई स्क्वायर बराबर -4ax। -4ax है, तो ये x के निगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा। तो इसका जो बनेगा डायग्राम, इसका डायग्राम इस तरह से बनता है। इसको हम कहते हैं वाई स्क्वायर बराबर -4ax। ये जो परवलय बना, ये परवलय का नाम क्या है? वाई स्क्वायर बराबर -4ax। और इसका नाभि कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। इसका नाभि कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। इसको एस से लिखते हैं। और ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन पॉइंट 0,0। अब ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब मुझे बनाना है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay कैसे बनता है? देखें, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यहाँ y है, y के पहले 4 ये है, ये पॉजिटिव में है। तो पहले इस तरह से बनाएं। आपको पता है कि ये क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस। और उसके बाद ये कौन सा रेखा है? ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वो क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब चलिए इसको बनाया जाए। तो देखें, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। 4ay के पहले प्लस में है, प्लस लगा है। इसका मतलब कि ये y के ऊपर वाले डायरेक्शन में खुलेगा, वो y के ऊपर वाले y एक्सिस के ऊपर खुलेगा। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ये जो परवलय बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। इसको हम कहेंगे क्या? वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर +4ay। अर्थात ये कैसा परवलय है? तो इसको हम कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर +4ay। यानी ये जो पैराबोला बनाए हैं, ये कैसा पैराबोला है? तो ये है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये बन गया। अब एक लास्ट बच रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तो इसको यहां बनाते हैं। देखें, ये क्या है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ये कौन सा रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। तो क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस, दोनों
एक्सिस जहां पर काटे हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ओरिजिन पॉइंट। अब देखो, अब बनाना है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए वाई, यानी वाई, देखो वाई के पहले यहाँ क्या है, माइनस। इसका मतलब कि इसका जो मुंह खुलेगा परवलय का, वो वाई के नीचे डायरेक्शन में खुलेगा। अगर माइनस लगा है वाई, वाई के पहले देखो, वाई के पहले यहाँ क्या लगा है, माइनस, तो इसका मतलब कि ये नीचे मुंह खुलेगा। अगर यहाँ वाई के पहले प्लस लगा है तो इसका मतलब ऊपर मुंह खुलेगा। यहाँ देखो, एक्स के पहले प्लस लगा है, एक्स के पहले यहाँ प्लस लगा है, इसका मतलब एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। एक्स के पहले माइनस लगा है, इसका मतलब कि ये एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा। तो इसका जो बनेगा डायग्राम, तो ये इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा, देखिए ये जो है इस तरह से बनेगा, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब ये जो है कौन सा परवलय है, तो ये है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर ये वाई। तो इस तरह से मेरे दोस्त आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, जिसका मानक इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। आपने सर्कल पढ़ा, सर्कल का मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर जब सेंटर जीरो कामा जीरो हो, रेडियस आर हो, तो वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर। यदि सेंटर एक्स वन कामा वाई वन हो, रेडियस आर हो, तो उसका फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर। अब हम लोग चौथे नंबर पे आए, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स। इलिप्स में हमने दो फार्मूला आपको दिया कि जब ए ग्रेटर देन बी हो, ये क्या है, मेजर एक्सिस, बी क्या है, माइनर एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, कब, जब ए ग्रेटर देन बी हो। उसके बाद एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर वन कब होता है, जब बी ग्रेटर देन क्या हो, बी ग्रेटर देन ए के हो। दोनों का डायग्राम हमने आपको बता दिया। जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो मेजर एक्सिस ए को लेंगे, जब बी ग्रेटर देन ए होगा तो मेजर एक्सिस को बी पर लेंगे, यानी वाई एक्सिस पे लेंगे। ये क्या है, ये पैराबोला है। पैराबोला चार प्रकार के होते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए वाई। तो वाई स्क्वायर बराबर प्लस फोर ए एक्स है, तो ये देखो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए एक्स है, तो यहाँ देखो एक्स के पहले माइनस है, इसका मतलब ये एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे बनेगा। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस फोर ए वाई, अर्थात वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये ऊपर ऐसे खुल जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए वाई, अर्थात वाई का निगेटिव डायरेक्शन है, तो ये ऐसे नीचे खुल जाएगा। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों फार्मूले हैं, परवलय के रूप हैं, और इन परवलय के रूपों को आपको ध्यान में रखना है। कभी एग्जाम में इस परवलय के फॉर्म में सवाल दे देता है, कभी इस फॉर्म में दे देता है, कभी इस रूप में दे देता है, कभी इस रूप में देता है। अगर वाई स्क्वायर बराबर प्लस फोर एक्स देता है तो हम इस तरह का डायरेक्शन बनाएंगे, इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। अगर वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर एक्स देता है तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर प्लस फोर ए वाई देता है तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए वाई देता है तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज आपको हमने जो इंट्रोडक्शन दिया, चार चीजों के बारे में दिया। पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल, तीसरा इलिप्स और चौथा पैराबोला। पहला सरल रेखा, फार्मूल फंडा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दूसरा सर्कल वृत्त, वृत्त के मानक समीकरण क्या है, अगर सेंटर चेंज हो जाता है तो उसका क्या समीकरण बनेगा। तीसरा दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त दो टाइप का बनता है, ए बड़ा हो बी से तो एक्स एक्सिस का मेजर एक्सिस बनता है, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस बनता है, वाई एक्सिस माइनर एक्सिस बनता है। जब बी बड़ा हो ए से तो वाई एक्सिस जो है मेजर एक्सिस बनता है और एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस बनता है। पैराबोला, परवलय, परवलय के चार फॉर्म हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, एलिप्स पढ़े हैं, पैराबोला पढ़े हैं, हाइपरबोला भी पढ़े हैं, सर्कल भी पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन भी पढ़े हैं। यही घूम घुमा करके पूछता है
और इसका एरिया निकालने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स समाकलनों का यूज करके हम लोग जो है ऐसे परवलय कोई दिया रहेगा, पॉइंट दिए रहेंगे, उसी का एरिया निकालना होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को इतना जानकारी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते चलते समय चूंकि ज्यादा हो गया, एक सवाल बताएंगे और एक सवाल बताएंगे उसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एरिया के दो फार्मूले हम आपको दे रहे हैं, वो दो फार्मूला पहले इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद में जो है सवाल को हम लोग समझेंगे। चलिए, तो लिखते हैं सूत्र, और कौन कौन सा सूत्र यूज करेंगे? दो फार्मूले। अभी हम लोग केवल दो फार्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे जैसा होगा उसको बताएंगे। तो पहला फार्मूला नोट करेंगे, लिख देंगे सूत्र। ये जो सूत्र लिखवा रहे हैं, इसी सूत्र के यूज से हम लोग जो है सवाल लगाएंगे। पहला सूत्र लिख देंगे वक्र। कौन सा वक्र? कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, कामा लिखेंगे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और उसके बाद तथा रेखाएं, एक्स अक्ष तथा रेखाओं, एक्स अक्ष तथा रेखाओं, एक्स बराबर ए कामा वाई बराबर बी। एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, वाई नहीं, एक्स बराबर बी लिखेंगे। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये फार्मूला लिखवा रहे हैं। क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है इंटीग्रल x बराबर, देखो x बराबर ये हो जाएगा a और x बराबर b, और यहाँ लिखेंगे y dx, y क्या हो जाएगा dx। और जो दूसरा फार्मूला है यहाँ लिखेंगे वक्र, देखिए वक्र, वक्र अब यहाँ चेंज हो जाएगा, वक्र x बराबर f और y, वक्र x बराबर एफ वाई, और यहाँ लिखेंगे y अक्ष, यहाँ पर क्या लिखेंगे y अक्ष तथा रेखाओं, देखें तथा रेखाओं, कौन सा रेखाओं? y बराबर a कामा y बराबर b से, लिखेंगे से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का, लेकिन घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा फार्मूला इंटीग्रल y बराबर a से y बराबर b तक, और यहाँ लिखेंगे x dy, यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? x dy। तो अभी जो आज हम आपको बता रहे हैं, ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्नावली 8.1 का ये दो फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें समझना है। क्या है? कोई कर्व दिया हो, कोई भी कर्व हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कल हो, कोई भी कर्व दिया है y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में दिया हो, और लिखा क्या हो उसमें? x अक्ष तथा रेखाओं x बराबर a, x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है इंटीग्रल x इक्वल टू ये लोअर लिमिट होता है, और x बराबर b ये अपर लिमिट होता है, और यहाँ लिखेंगे y dx। क्यों? जब x अक्ष से घिरेगा, ध्यान से समझना, जब x अक्ष से घिरेगा तो यहाँ y dx लिखेंगे, और लिमिट x का ही लेंगे। क्यों? क्योंकि दिया है रेखाओं x बराबर ये, x बराबर b, और ध्यान देना जब यहाँ y अक्ष से घिरेगा, लिखा है ना x इक्वल टू एफ वाई, यानी x बराबर y के फंक्शन में दिया हो, कोई भी कर्व x बराबर y के फंक्शन में दिया हो, और यहाँ y एक्सिस से घिरा हो, यानी y अक्ष से घिरा हो वो कर्व, और रेखा y इक्वल टू ये दिया हो, y इक्वल टू b दिया हो, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है इंटीग्रल y इक्वल टू ये लोअर लिमिट, y इक्वल टू b अपर लिमिट, और यहाँ x dy हो जाएगा। क्यों? देखो जब y अक्ष कहेगा तो x dy, और जब x अक्ष कहेगा तो y dx कर देंगे। ये इसी दो फार्मूले से आपका पहला जो एक्सरसाइज 8.1 है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब एक सवाल चलते चलते हम आपको बताएंगे, और वो पहला सवाल क्या है
उसको भी हम लिखते हैं। उससे पहले ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए तो अब इसको मिटा रहे हैं। ये फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। क्या है? एक्स अक्ष से घिरा और ये वाई अक्ष से घिरा, तो इसको अब मिटा रहे हैं। अब देखते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल क्या है इसको हम लोग समझेंगे। ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, है ना। ये भी एरिया निकालना है और इसका भी हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? जब ये एक्स एक्सिस से घिरा हो। इसका एरिया कब निकालेंगे? जब ये वाई एक्सिस से घिरा हो। ये दो फार्मूले दिमाग में बैठा लेना और इसी से आपका सवाल जो है हल हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला सवाल है नंबर 1, कह रहा है वक्र। कौन सा वक्र है? y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फिर कामा दिया है रेखाओं। देखें, रेखाओं लिखा है, रेखाओं x बराबर 1 कामा x बराबर 4, x बराबर 4। आगे लिखा है एवं यक्ष अक्ष से घिरा है। किससे घिरा है? यक्ष अक्ष से। यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। घिरे क्षेत्र का, देखें, घिरे क्षेत्र का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। घिरे क्षेत्र का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो अब ध्यान से समझना, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का हमें क्या बताना है? हमें क्षेत्रफल बताना है। कैसे बताएंगे? कैसे सवाल को लगाएंगे? तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो कर्व दिया है वो कर्व जो है कैसा कर्व दिया है ना, कौन सा कर्व है? तो लिखा है कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स किसका है? तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस रूप में दिया है। किस रूप में दिया है? जैसे मैं यहाँ बताऊं, वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया है, तो वाई स्क्वायर बराबर, ये समझ लीजिए क्या दिया है, 4ax। अगर आप ध्यान से समझें तो ये किसका रूप है? ये एक परवलय है और उस परवलय का 4 रूप होता है। तो कौन सा रूप है? तो लिखा है वाई स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ प्लस छिपा है, तो वाई स्क्वायर बराबर प्लस एक्स है, अर्थात वाई स्क्वायर बराबर प्लस 4x है। तो सबसे पहले इस कर्व को हमें बनाना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस कर्व को हमें क्या करना होगा? इस कर्व को हमें बनाना होगा। तो इस कर्व को हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को हम ध्यान देते हैं। देखिए, तो इस कर्व को कैसे बनाएंगे? वाई स्क्वायर बराबर प्लस 4ax। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक ऐसे क्षैतिज लाइन खींचेंगे। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और उसके बाद ये कौन सी लाइन है? ऊर्ध्वाधर लाइन। तो इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? देखो, यहाँ लिखा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर जो वक्र दिया है कह रहा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यानी प्लस एक्स। तो इसका जो मुंह खुलेगा वो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर काटते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं वो। अब ये जो वक्र हम बनाएंगे ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। जैसे हमने यहाँ बताया कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax इस टाइप का वक्र है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, यानी ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे खुलेगा, इस तरह से, है ना। ये जो आपका कर्व है यानी वक्र है, ये पैराबोला है। और ये पैराबोला कैसा है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये जो पैराबोला है ये है वाई स्क्वायर बराबर 4ax का, यानी 4ax कहें या केवल x कह दें, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या है? x का है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो अब लगा दो, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वाला फार्मूला ये है, y अक्ष से घिरे क्षेत्रफल का फार्मूला ये है। तो ये तो लगेगा नहीं, यही वाला फार्मूला लगाओ। तो इसमें क्या चाहिए? y चाहिए, y dx। तो सबसे पहले यहाँ से y का मान निकालो, तो लिखेंगे या y का मान निकाल लो। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स,
देखो चूंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है एक्स, तो इस स्क्वायर को यहाँ पहले ले जाओ तो वाई बराबर हो जाएगा, या वाई बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर जब एक्स पे जाएगा तो ये बन जाएगा रूट में एक्स। तो वाई का मान निकल गया रूट में एक्स। वाई का मान क्या निकल गया, रूट में एक्स। देखो एक्स का मान 1 और एक्स का मान 4। अब देखो क्या होगा, x का मान 1 और x का मान 4। अगर मैं देखूं तो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे नंबर को लिया जाए तो मान लो ये कौन सा पॉइंट है 1, और ये कौन सा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा 2, ये क्या होगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ जो है x बराबर 1, कह रहा x अक्ष से घिरा है, तो x बराबर 1 तो ऐसे सीधे इस पे लंब डाल दो, x बराबर 1। x बराबर 4 दिया है तो 4 पर ऐसे सीधे लंब डाल दो, तो x बराबर 1 x बराबर 4। कहने का मतलब यह है इसी के बीच का हमें क्या निकालना है, इसी के बीच का हमें क्षेत्र निकालना है, अर्थात इसी के बीच का हमें एरिया पता करना है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो ये एरिया किसके किसके बीच में, x बराबर 1 और x बराबर क्या है 4, x बराबर 1 x बराबर 4 के बीच का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो चलिए अब यही फार्मूला ले लिया जाए, तो लिखेंगे चूंकि ऐसे, चूंकि चूंकि x बराबर 1, देखें x बराबर 1 तथा ऐसे, तथा x बराबर 4 एवं एवं x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल लगाओ फार्मूला, x अक्ष से घिरा, तो x अक्ष से कौन घिरा होता है, ये फार्मूला, इंटीग्रल x बराबर a से x बराबर b y dx। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे क्या, इंटीग्रल, देखो इंटीग्रल x बराबर 1 से x बराबर ना 4, यानी 1 से लेकर के 4 के बीच का जो एरिया है इसी का हमें एरिया निकालना है। तो x बराबर 1 से x बराबर 4, और यहाँ क्या लिखेंगे y dx, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे y dx, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 1 से x बराबर 4 के बीच में। अब मान रखा जाए तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रल x बराबर 1, यानी लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट कितना यहाँ पर दिया है, अपर लिमिट दिया है 4, y, तो y का मान निकाल चुके हो रूट में x, और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब रूट को हटा दो, तो इंटीग्रल 1 to 4, रूट को हटाएंगे तो x पे पावर 1/2 इंटू dx। अब x पे पावर 1/2 का इंटीग्रल करो, तो x पे पावर n के नियम से, तो x पे पावर 1/2 प्लस 1, x पे पावर n का क्या इंटीग्रल होता है, x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और नीचे इसी को उतार दो 1/2 प्लस 1, और बड़ा ब्रैकेट बंद, लिमिट लगा दो तो 1 से लेकर के 4, 1 से लेकर के 4। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा मैं डायरेक्ट करता हूँ, 1/2 और 1 तो 3/2, 3/2 बाहर आएगा तो ये पलट जाएगा 2/3, और यहाँ हो जाएगा x पे पावर 3/2, और लिमिट बनेगा 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक लिमिट रखो, तो यहाँ है 2/3 अपर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब 4 पे पावर, यानी अपर लिमिट है 4, तो x के जगह पे 4, तो 4 पे पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, तो 1 पे पावर कितना आएगा 3/2। अब आपको पता है यहाँ से मैं कर दूं तो ये बराबर आ गया 2/3, और बड़े ब्रैकेट में देखो 4 पे पावर 2/3 है, तो इसको कह सकते हैं 2 पे पावर 2, और पे पावर जो है कितना है 3/2, पूरे पर पावर यहाँ कितना है 3/2, और माइनस 1 पे पावर चाहे जितना हो तो इसका मान 1 होता है। अब ये बराबर आ गया 2/3 बड़े ब्रैकेट में, देखो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का गुणा हो जाता है, तो ऊपर वाले पावर 2 से नीचे वाला पावर 2 कट गया, और 2 पे पावर 3 का मान 2 दूना 4 दूना 8, और माइनस क्या हो गया 1। अब देखो 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और 14/3, क्योंकि एरिया निकाले हैं तो यहाँ पर लिखेंगे
वर्ग इकाई। एरिया निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14/3 वर्ग इकाई। 14/3 वर्ग इकाई। तो चलिए, अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है, आज हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, सरल रेखा बताया, वृत्त बताया, परवलय बताया, जो है दीर्घवृत्त बताया, और इससे रिलेटेड दो फार्मूले मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ। एक फार्मूला ये है जो एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल है, वाई डी एक्स, और एक फार्मूला ये है जो वाई अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल है, एक्स डी वाई। ये दोनों फार्मूले इस पूरे चैप्टर में घूम घुमा करके आएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे और इसी फार्मूले से सारे एक्सरसाइज के सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, समय समाप्त होता है, अब देंगे इजाजत। एसपी क्लासेस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, इसी समय इसी वक्त और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।